कर। हेलो, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम भूगोल की सीरीज चालू करें हैं। आज हम भूगोल की सीरीज में भारत के मूंगेद्वीप प्रवाल द्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहली क्लास में हम भारत के द्वीप के बारे में अध्ययन किए थे। अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप के बारे में हमने और छोटे छोटे द्वीपों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम भारत के प्रवाल द्वीप या मूंगेद्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप का निर्माण टार्सियन यूगीन पर्वत से हुआ है, और मैंने बताया था लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्तियों के द्वारा हुआ है। तो ये प्रवाल क्या होते हैं, मूंगा क्या होते हैं, इसके बारे में अध्ययन हम करेंगे। तो हमारा टॉपिक है भारत के द्वीप, प्रवाल द्वीप और मूंगा द्वीप। भारत के द्वीपों के बारे में हमने छोटे और बड़े द्वीपों के बारे में हमने अध्ययन किया है। इसके पहले मैं बता दूं, अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप और दूसरा लक्षद्वीप। इन दोनों द्वीपों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है, और इनके साथ में जो छोटे छोटे जो द्वीप थे उन सब के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अपनी क्लास में प्रवाल प्रवाल के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रवाल क्या होता है और प्रवाल द्वीप क्या होता है। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। क्लियर है? इसको रख कर देता हूं। प्रवाल क्या होता है? समुद्र में एक ऐसा जीव होता है, समुद्र में एक जीव पाया जाता है जिसे हम प्रवाल के नाम से जानते हैं। समुद्र में एक जीव पाया जाता है जिसे हम प्रवाल के नाम से जानते हैं। समुद्र में प्रवाल जो है, समुद्र में एक जीव होता है जिसे हम प्रवाल के नाम से जानते हैं। प्रवाल गहरे समुद्र में नहीं पाया जाता। प्रवाल गहरे समुद्रों में नहीं पाया जाता, जैसे कि हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर जैसे क्षेत्रों में, खुले क्षेत्रों में नहीं पाया। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर जैसे सागरों में, खुले क्षेत्रों में प्रवाल नहीं पाया जाता। जो प्रवाल नामक जीव होता है वो खुले क्षेत्रों में नहीं पाया जाता, बल्कि प्रवाल नामक जीव तट के पास छिछले समुद्र में या सागर में पाया जाता है। छिछले समुद्र या सागर में पाया जाता है। क्लियर है? और ये प्रवाल जो जीव होता है कुछ इस टाइप से खोल के अंदर, इस टाइप से इनका खोल होता है, कुछ इस टाइप का खोल होता है। ये प्रवाल जीव इस टाइप के खोल के अंदर होते हैं, और ये जो खोल होता है ये किस चीज का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। प्रवाल नामक जीव का जो खोल बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रवाल नामक जीव का खोल बना होता है। यह जीव छिछले समुद्र में पाया जाता है। ठीक है,
अब ये जीव जो हैं समुद्र में कोई 1 साल 2 साल 3 साल या 1000 साल की प्रक्रिया नहीं है। ये जीव समुद्रों में लाखों साल पहले इस प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। ये समुद्र होता है समुद्र, ये समुद्र का तल हुआ और ये समुद्र ये समुद्र का सबसे ऊपर वाला भाग है, ऊपरी भाग, समुद्र का ऊपरी भाग, और ये समुद्र का निचला, या इसको क्या बोलते हैं, तल। निचला या बोलते हैं तल। अब ये देखो समुद्र में जहां पर भाग थोड़ा समुद्र के तल का भाग जहां पर थोड़ा उभरा होता है या उठा हुआ होता है, वहां पर जो जीव ये प्रवाल हैं वहां पर अपना क्या है, घर बनाते हैं। प्रवाल नामक जीव हैं समुद्र के तल में उभरे हुए भाग में अपने घर बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। अब इसके ऊपर जब ये अपना घर बनाते हैं तो ये अपने घर कुछ इस टाइप से इनका घर होता है। और ऐसे ये अकेले नहीं होती है, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, बहुत से ऐसे प्रवाल होते हैं जो इनके साथ में लाखों करोड़ों प्रवाल होते हैं, करोड़ों प्रवाल होते हैं जो एक साथ में प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं उस जगह पे। जब इस खोल का जब जीव मर जाता है तो दूसरा प्रवाल इसके ऊपर अपना घर बनाता है। जब इसका जीव मर जाता है तो दूसरा प्रवाल अपना घर इसी के ऊपर बनाता है, और ये लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। जब इसका प्रवाल मर जाता है, जो इसका प्रवाल होता है, जो जीव होता है वो मर जाता है, फिर दूसरा प्रवाल आता है तो इसके ऊपर घर बनाता है, फिर तीसरा आता है जो इसके ऊपर बनाता है। वैसे यही प्रक्रिया लाखों करोड़ों वर्ष तक चलती रहती है। और एक समय ऐसा आता है कि ये प्रवाल तल के ऊपर आ जाते हैं, ऊपरी हिस्से में आ जाते हैं, समुद्र में ऊपर आ जाते हैं। और जब ये प्रवाल ऊपर आ जाते हैं उस टाइम ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है। मतलब जब एक प्रवाल और जब जो प्रवाल होते हैं जो ये प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं तो उस खोल का जो प्रवाल होता है, ये जीव होता है, जब मर जाता है तो दूसरा प्रवाल आता है तो अपना घर उसी प्रवाल के ऊपर बनाता है। तो जो वो प्रवाल होता है, जो नीचे वाला जो घर था उसके चूने को वो खा करके अपना जीवन यापन करता है। ऐसे इसके ऊपर दूसरा प्रवाल आता है, जब वो मर जाता है तो उसका खोल बचा रहता है, तो दूसरा प्रवाल उस खोल के ऊपर अपना घर बनाता है। फिर उसके बाद वो मर जाता है तो दूसरा प्रवाल आता है, उसके ऊपर अपना घर बनाता है। ऐसे प्रवाल करोड़ों होते हैं, प्रवाल करोड़ों की संख्या में ऐसा अपना घर बना के करोड़ों साल पहले से ये प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। जब एक के ऊपर एक ऐसे लाखों करोड़ों प्रवाल अगर ऐसा घर बनाएंगे तो ये क्या है एकदम दब करके इसके ऊपर इतना ऊपर से दबाव पड़ेगा कि ये ऑटोमेटिक एक कठोर चट्टान का रूप धारण कर लेगा। ये पूरा कठोर चट्टान का रूप धारण कर लेगा, और जब कठोर चट्टान का रूप धारण कर लेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि समुद्र में एक टापू के रूप में दिखने लगता है, जिसको द्वीप बोलते हैं। समुद्र में एक द्वीप के रूप में दिखने लगता है, जिसे हम द्वीप बोलते हैं।
जब ये प्रवाल अगर सीधे रेखा के रूप में होते हैं, जब ये प्रवाल ऐसे ऐसे एकदम होते हैं सीधे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उन प्रवालों को बोलते हैं प्रवाल भित्ति। और जब यही प्रवाल बहुत सारे प्रवाल अपने क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई में फैले होते हैं, जब यही प्रवाल लंबाई चौड़ाई में ऐसे फैले होते हैं, जब ये प्रवाल लंबाई चौड़ाई में फैले होते हैं तो उस प्रवाल को बोलते हैं प्रवाल द्वीप। जो द्वीप का वो द्वीप का निर्माण होता है पूरा लंबाई चौड़ाई में, जो क्षेत्र बनता है तो उसको प्रवाल द्वीप बोलते हैं। अगर वही प्रवाल अगर लंबाई में होते हैं, केवल लंबाइयों में दीवार के रूप में, तो उसको हम बोलते हैं प्रवाल भित्ति। और इसी प्रवाल भित्ति के कारण ही हमारे भारत के लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, जिसे हम बोलते हैं प्रवाल भित्ति के कारण लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। क्योंकि लक्षद्वीप में छोटे छोटे द्वीप हैं जो दीवार की भांति हैं, लंबाई में हैं। इस कारण से उसको हम क्या, लक्षद्वीप को हम प्रवाल भित्ति के नाम से भी जानते हैं कि उस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। क्लियर है? अब जब ये प्रवाल भित्ति का निर्माण हो जाता है और इसके बाद क्या, प्रवाल द्वीप का निर्माण हो जाता है, तो इसके बाद क्या होता है, इसकी विशेषताएं, प्रवाल की विशेषताएं जी। इसी को हम प्रवाल को क्या बोलते हैं? मूंगा द्वीप, या प्रवाल द्वीप को हम क्या बोलते हैं? मूंगा द्वीप, और इंग्लिश में बोलते हैं कोरल रीफ। इसी को हम कोरल रीफ बोलते हैं। ठीक है। एक ऑस्ट्रेलिया, एक चीज में इम्पोर्टेंट बताना भूल गया था, पहले बताना था। ये प्रवाल जो होते हैं ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हमेशा पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस कर दूं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वाले भाग को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इस भाग को हम क्या किस नाम से जानते हैं? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो क्षेत्रफल पाया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और प्रवाल द्वीप जो होता है इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके ऊपर जो टेम्परेचर होता है पानी का वो थोड़ा ठंडा होने लगता है और ये जीव हमेशा गर्म क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। ऐसे ही देखो, एक ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया कुछ इस टाइप से ऑस्ट्रेलिया का नक्शा है। इसके बगल में, यहाँ पर इसके बगल में पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में उत्तर से दक्षिण, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में उत्तर से दक्षिण की ओर एक द्वीप पाया जाता है दीवार के रूप में। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। जब हम विश्व भूगोल जब पढ़ाएंगे तो उसके बारे में ये अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है और ये ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, इसके क्या कारण है, इसे क्यों आया, कैसे बना, इसमें इसके ऑस्ट्रेलिया को इससे क्या प्रॉफिट हुआ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे जब विश्व भूगोल पढ़ाएंगे। इसकी थोड़ी विशेषताएं बता दूं, प्रवाल की विशेषताएं बता दूं।
ये प्रवाल समुद्रों में देखेंगे आप, डिस्कवरी चैनल में कभी देखे होंगे कि मछलियाँ जो होती हैं कलर कलर की मछलियाँ आती हैं और यहीं पर रहती हैं। इसके चारों तरफ समुद्र में डिस्कवरी में देखते होंगे कि समुद्र में मछलियाँ, इसके अगल बगल में बहुत छोटी छोटी मछलियाँ बहुत सारी पाई जाती हैं। बहुत छोटी छोटी मछलियाँ इसके अगल बगल पाई जाती हैं, क्योंकि छोटी मछलियाँ जो होती हैं वो उनके लिए घर का काम करता है कि जैसे बड़ी मछली आती है तो छोटी मछलियाँ इनके बीच वाले स्पेस में जो जगह है वहाँ पर घुस जाती हैं। यहाँ से बड़ी मछलियाँ आएंगी तो ये छोटी मछलियाँ घुस जाएंगी, बड़ी मछलियाँ इनको खा नहीं पाएंगी। ठीक है, तो ये मछलियों के लिए, छोटी मछलियों के लिए उनके घर का काम करता है। और जैसे ये खोल होते हैं, जो प्रवाल होता है ना, इसके अंदर जो जीव पाया जाता है, इस प्रवाल के अंदर जो जीव पाया जाता है, वो जीव जैसे ही अपने खोल से बाहर झाँकता है, छोटी मछलियाँ उसको खा जाती है। तो मछलियों के लिए रहने के लिए सुविधा है, मछलियों के लिए यहाँ से भोजन मिलता है और उनकी अच्छे से परवरिश हो जाती है। जब मछलियाँ, जो छोटी मछलियाँ वो जब बड़ी हो जाती हैं तो ये जगह छोड़ करके बड़े समुद्र में चली जाती है। क्लियर है? और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, इनका कलर नीला, हरा, लाल। डिस्कवरी में देखेंगे तो आपको ये अलग अलग कलर के दिखाएगा। गोताखोर जो होते हैं, गोताखोर लोग जो गोताखोरी करते हैं, पीठ के ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर बांध देते हैं, हाथ में पहन लेते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, पैरों में बांध लेते हैं और इसके बाद घूमने जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है, वहाँ पर जो पर्यटक होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो घूमने जाते हैं पर्यटक, अगर ग्रेट बैरियर रीफ में वो गोताखोरी नहीं किए तो उन पर्यटकों का मज़ा अधूरा है। उन पर्यटकों का वहाँ घूमने का मतलब, जो घूमने गए हैं, जिस एंजॉय के लिए गए हैं, वो एंजॉय वहाँ पर उनका अधूरा रह जाता है जब तक वो लोग यहाँ पर क्या ना कर लें, गोताखोरी ना करें। ऑस्ट्रेलिया को जो स्वर्ण मुद्रा है, विदेशी स्वर्ण मुद्रा जो प्राप्त होती है सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया को, इसी गोताखोर के कारण, विदेशी पर्यटकों के कारण ऑस्ट्रेलिया को विदेशी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती है। आज की क्लास अब हम यही ख़त्म कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।